मैं हूँ गदा, अरे मैं हूँ गदा सरकार वैसे करनी का। है वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं हूँ गदा सरकार वैसे करनी का। मैं हूँ गदा सरकार वैसे करनी का। कि मैं हूँ गदा सरकार वैसे करनी का। अरे मैं हूँ गदा सरकार वैसे करनी का। अरे दिल में बसा है प्यार वैसे करनी का। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ दिल में बसा है प्यार वैसे करनी का। और माशाल्लाह। कि ख्वाब में ही एक बार वैसे करने का। अरे ख्वाब में ही एक बार वैसे करने का। कि ख्वाब में ही एक बार वैसे करने का। अरे ख्वाब में ही एक बार वैसे करने का। अरे हो जाए दीदार वैसे करने का। माशाल्लाह। हो जाए दीदार वैसे करने का। माशाल्लाह। और अहले स्टेज के हवाले ये शेर नजर करता हूँ कि शेर खुदा और साथ में फारूक आजम। क्या कहने भाई, वाह। तारीख के हवाले से शेर है कि शेर खुदा और साथ में फारूक आजम। कि शेर खुदा और साथ में फारूक आजम। हाँ शेर खुदा और साथ में फारूक आजम। अरे करने गए दीदार वैसे करने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाल, माशाल्लाह। करने गए दीदार वैसे करनी का। और देखिए बड़ी तेजी के साथ में शेर पढ़ रहा हूं कि मैं ही नहीं कहता है जमाना सब दिल से। ये मैं ही नहीं कहता है जमाना सब दिल से। कि ये मैं ही नहीं कहता है जमाना सब दिल से। क्या कि ऊंचा है, हाँ ऊंचा है किरदार वैसे करने का। ऊंचा है किरदार वैसे करने का। और जितने लोग सरकार वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं अपने हाथों को उठा के कहते हैं या वारिस। यार आवाज कम है मेरी, आवाज तो बहरहाल रोज प्रोग्राम होते हैं माइक में बोलते बोलते हर जगह शाहिद भाई का माइक तो नहीं रहता है ना। तो थोड़ा सा रहम खाएं और इश्क दिखाएं। इन बुजुर्गों से जितनी मजबूत मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह उससे सिवा हमारा और आपका काम होता हुआ नजर आएगा। वैसे करने को इश्क ही तो था नबी से। क्या था? इश्क ही तो था। मैं इंशाअल्लाह इस पे चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। आखिरी शेर समाप्त करें, मोहब्बत से कहें या वारिस। कि कर दो करम मुमताज पे भी प्यारे वारिस। बात समझ में आए तो कहे सुभान अल्लाह। कि कर दो करम हम सब पे भी प्यारे वारिस। हाँ कर दो करम हम सब पे भी प्यारे वारिस। कि कर दो करम हम सब पे भी प्यारे वारिस। कर दो करम हम सब पे भी प्यारे वारिस। अरे सदका मिले सरकार वैसे करनी का। सदका मिले सरकार वैसे करनी का। हजरात ये वो रात है कि जिसका कोई जवाब नहीं। चंद जुमलों में सुने। वैसे तो हर रात मनादी निदा देता कि अल्लाह के बंदो
आ जाओ, जो लेना हो ले लो, जो मांगना हो मांग लो, जो चाहो अता कर दिया जाएगा। लेकिन कसम खुदा की, इस रात का हर वक्त हर टाइम मुकर्रर, जैसे मगरिब की अज़ान होती है, अर्श पे निदा दी जाती है फरिश्तों के बीच में, ऐ मेरे बंदो मेरी बारगाह में आ जाओ। जरा कह दो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जो मांगना है मांग लो। आज की रात, जरा कह दो रहमत वाली रात, आज की रात बरकत वाली रात, आज की रात मगफिरत वाली रात है। आज की रात अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका करके, तमाम बुराइयों से तौबा करके अपने खाली दामन को अल्लाह की बारगाह में फैला दिया कि मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा हाथ नीचे बाद में आएगा, दुआ पहले कबूल कर ली जाएगी। आओ चलो, मैदान महशर का दिन होगा, तवज्जो करना। एक ऐसा शख्स होगा जिसके पास सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। अब आप कहेंगे मौलाना, जिसके पास नेकियां ही नेकियां हो, जिसके दामन में बुराइयों का पता ना हो, फिर उसको डरने की जरूरत क्या है, उसको परेशान होने की जरूरत क्या है? कसम खुदा की, आओ देखो तारीख के औराक को पलटो, तारीख के बाप का मुताला करो। आका फरमाते हैं एक ऐसा शख्स होगा जिसके दामन में नेकियां ही नेकियां है, उसके आमाल को तौला जाएगा। अल्लाह अकबर। अब एक रजिस्टर बना करके उसके दामन नामे आमाल में जो नेकियां है उसके जरिए अब हुक्म होगा, रब का ऐलान होगा, ए फरिश्तों अब इसे जन्नत की तरफ लेके चलो। अब वो खुशी में फूले न समाएगा। अब जब फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके चल रहे होंगे, कसम खुदा की अभी थोड़ी देर गुजरेगी कि मनादी नदा देगा कि इसको ले जाने वाले फरिश्ते रुक जाओ, इसलिए कि अब इसका हिसाब दोबारा होगा, इसका हिसाब किताब बराबर दोबारा होगा। कसम खुदा की वो बंदा जिसको जन्नत में लेके जा रहे होंगे फरिश्ते, रब की बारगाह में जो हाथ करे कहेगा, मौला तेरे करम का कोई हिसाब नहीं है, तेरे करम का कोई जवाब नहीं है, मेरे दामन में नेकियां थी उसकी वजह से तू जन्नत में भेज रहा था, लेकिन ए मौला तेरा अदल लाजवाब है, उस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मौला जब हिसाब हो गया है तो दोबारा करने की जरूरत क्या है, नामे आमाल को तौलने की जरूरत क्या है? अल मुख्तसर इतना सुनो, वक्त ज्यादा ना हो जाए, अब उसको बुला के लाया जाएगा, नेकियों को तौला जाएगा। कसम खुदा की अब एक तरफ नेकियां ही नेकियां है, लेकिन एक पर्चा आएगा, एक रुख आएगा, जब उसके गुनाहों के पल्ले की तरफ रखा जाएगा तो कसम खुदा की ये जो नेकियां है पूरी जिंदगी की इबादत है, पूरी जिंदगी की रियासत है, सब जब रायगा हो जाएंगी, सब खाक हो जाएंगी। अब गुनाहों का पल्ला भारी होगा। अल्लाह अकबर। अब वही शख्स है जो जन्नत में जा रहा था, जिसे जन्नत का परवाना मिल चुका था, जन्नत का टिकट मिल चुका था, रब की बारगाह में कहेगा, मौला ये क्या है, मेरे पास तो नेकियां ही नेकियां थी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो परवरदिगार फरमाएगा, ए मेरे बंदे सुन ले, मैं जानता हूँ मेरी बारगाह में तूने सजदे किए हैं, तहज्जुद तूने पढ़े हैं, रोजे तुमने रखे हैं, फराइज को तुमने अदा किए हैं, तुमने पड़ोसियों की गीबत नहीं की है, पड़ोसियों के हुकूक को अदा किए हैं, लेकिन मेरे बंदे सुन ले, तू जिंदगी में एक मर्तबा अपने माँ से ऊंची आवाज में बात कर लिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मैदान महशर है, यहाँ माँ से एक मर्तबा ऊंची आवाज में बात करने से अरे पूरी जिंदगी के नाम आमाल नेकियों से खाली हो गए हैं। तो अब गौर करना, अपनी माँ को गालियां तुम देते नजर आते हो, अपनी माँ को सताते तुम नजर आते हो, बूढ़े माँ बाप के हाल खैरियत तुम नहीं पूछते हो। गौर और फिक्र करना, अगर आज तुम बनकुरी गांव के मस्जिद में अपने सर को पूरी रात रख लो, अरे ये वो रात है कि आका फरमाते हैं कि सबकी तो बख्शिश हो जाती है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश ना जा होगी ना वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की एक रिवायत के मुताबिक 3 और एक रिवायत के मुताबिक 6। अब मैं जिस पे गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको वासे कर दूं। आका फरमाते हैं कि ये वो रात है, चाहे जितना बड़ा पापी होगा, गुनहगार होगा, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ए लोगों, कुछ ऐसे भी शख्स होंगे जो दिन रात रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते रहे, अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे, वो खाने काबा चले जाए और तवाफ करते करते खाने काबा में दम तोड़ दे, लेकिन फिर भी उन्हें जन्नत नहीं मिल सकती है, इसलिए कि जब माँ बाप राजी होंगे तो मदीने वाला राजी होगा, खुदा भी राजी होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए यार, मूड मत हिलाओ, अल्लाह ने जुबान दी है छोटी 50 ग्राम, कह सकते हो।
आका फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप को गालियां देता है, नाफरमानी करता है। नौजवानों सुन लो, तुम्हारे लिए कुछ नुस्खा लेकर के आया हूं आज। माँ बाप को अजीम सरमाया है कि जब दुनिया से चले जाते हैं तो किसी खजाने में नहीं मिला करते। पूछो उनके दिल से जिनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका, जाकर के अपने बड़ों से कहा करते हैं, रोया करते हैं कि जब से माँ बाप का साया सर से उठा है दुनिया आंखें दिखा रही है, पड़ोसी ताने दे रहे हैं। कसम खुदा की तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारे दरवाजे के सामने पड़ा रहता था तो किसी में हिम्मत न होती थी कि आंख उठा करके देखा जाए। उन बच्चों के दिल से पूछो, आका फरमाते हैं कि उस शख्स की बख्शिश नहीं होगी जो माँ बाप का नाफरमान है। दूसरा जो शराब पीता, जो शराब पीता है, और तीसरा जो कीना रखता है। अब गौर करो, खुद ही अंदाजा करो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज ये बरकतों रहमतों वाली रात जब हमारे बीच में आई है तो हम क्या करते हैं। कसम खुदा की जब इस जलसे से थोड़ा सा वक्त मिले ना तो अपने अल्लाह को याद कर ले। तुम में बैठने की ताकत न रह जाए, जाके बिस्तर पे लेट जाना, अपने सर पे रुमाल डाल के अपने चेहरे पे अल्लाह की बारगाह में रोने लगना और अपने गुनाहों से तौबा करने लगना। कसम खुदा की तुम अभी अपने दिल में इस जलसे में बैठ करके गुनाहों से तौबा कर लो, तुम जलसे से उठ के घर में बाद में जाओगे, जन्नत की जमानत पहले मिल जाएगी। ये नबी की बारगाह जहां से कोई खाली नहीं जाता। लोगों, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद बड़ी तेजी के साथ रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि मुझे दूसरी जगह भी जाना। अगर मैं अपनी बात को ऐसे बढ़ाता रहा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा और मेरे बाद बहुत सारे उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी। तो मैं एक बात करके जिनकी आप नियाज दिलाते हो, जरा उनकी तारीख थोड़ी सी पढ़ लो। नबी से इश्क ऐसा है कि जब सहाबा के बीच में आका होते ना तो बयान फरमाते, मेरा एक ऐसा आशिक है जो कर्न का रहने वाला, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता। नौजवानों थोड़ी सी तवज्जो करना, आज इस जलसे से कुछ पैगाम लेकर के जाओ। अपने असलाफ की जिंदगी को देखो। अल मुख्तसर, इतनी मोहब्बत आका से थी, इतनी मोहब्बत थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक दिन माँ का पैर बैठ करके दबा रहा। आप जानते हैं कि माँ माजूम पैर दबा रहे थे, आंख से आंसू छलका जा करके माँ के पैर पे जब लगाना, माँ होती है कसम खुदा की जो बच्चे के दिल की हर आहट को जान और पहचान लिया कर। कहा बेटा उवैस क्या बात है? कहा माँ आज इश्क ने अंगड़ाई ली है, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब दिल करता है कि अपने नबी का चेहरा देख ले। जरा कह दो सुभान अल्लाह, अपने नबी का चेहरा देख ले। कसम खुदा की जब इतना कहा, माँ कहने लगी बेटा दिल तो ये नहीं चाह रहा था कि तुझे जाने की इजाजत दे दे, इसलिए कि अगर तू चला गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन बेटा एक दिन की मोहलत है, एक दिन की मोहलत है, जा और उस नबी से मिल के आ जा जिसके इश्क में तू रात दिन तड़पा करता। तुम कितना अपने नबी से इश्क करते हो। रात भर हजरत उवैस करनी खाने का सामान, पीने का सामान, जो सामान मुहैया करना था इकट्ठा करके सब कुछ रख दिया। माँ खाना इधर रखा है, पानी उधर रखा है। अब सुबह निकले, काफिले के साथ निकले। काफिले के साथ जब निकले प्यारे, कसम खुदा की जब काफिला बीच में आकर के रुका और जब जाने लगे थे तो माँ ने कहा था बेटा जाना लेकिन सूरज डूबने से पहले आ जाना। क्या करना? सूरज डूबने से पहले आ जाना। अब जब काफिले के साथ रुके हैं ना, दिल में ये ख्याल आया है, माँ ने तो कहा था सूरज डूबने से पहले आ जा। लेकिन आज का बेटा अगर माँ कहते बेटा गांव से बाहर मत जाना, तो वो पूरा जिला से बाहर, 2 घंटे के बाद पूरा जिला से बाहर फोन करेगा, हम जिला शराबस्ती में हैं, आपने गांव से बाहर जाने की बात। लेकिन इश्क देखो, अपने दिल में वे सोचने लगे कि माँ ने कहा है सूरज डूबने से पहले बेटा घर को वापस आ जाना। अब काफिले को वही छोड़ा है, दौड़े नबी की बारगाह में, कसम खुदा की चल रहे थे, नबी के इश्क में चल रहे थे। पाँव में जूती भी नहीं है, पाँव में रेतीली जमीन कभी आती है, कभी पथरीली जमीन आती है। अब पहुंचे हैं उस मदीना में, कसम खुदा की
जहां के जर्रे जर्रों में अल्लाह ने शिफा रखी। पहुंचे, देखा बच्चे खेल रहे हैं, सीने से लगाया, प्यार किया और पूछा कि बताओ मेरा महबूब कहाँ। पूछा कहा बताओ मेरा महबूब कहाँ है। कसम खुदा की, कोई किस तरफ इशारा कर रहा था, कोई इस तरफ इशारा कर रहा था। लोगों ने कहा जाओ कहीं मस्जिद नबवी में मिलेंगे या हुजरे आयशा में मिलेंगे। कसम खुदा की, नबी से इश्क देखो। हजरत उवैस करनी दौड़े हैं, फटा लिबास है, ऐसा लगता है कि कोई मजनू मालूम होता है। अब आकर के दरवाजा खटखटाया है। जब दरवाजा खटखटाया ना, हजरत आयशा ने पुकार करके कहा था कौन। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है, उवैस करनी कहने लगे कि मैं उनका आशिक हूँ, उनका गुलाम हूँ, मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ, मैं अपने महबूब से मिलने आया हूँ। जैसे इतना कहा है, हजरत आयशा ने सुन करके कहा था कि सुनो सुनो, नबी तो अभी थोड़ी देर पहले रुखसत हो चुके हैं, यहाँ से वो जा चुके हैं। कहा वो कब आएंगे, कहा कोई पता नहीं है, इसलिए जाकर के तुम उनको तलाश कर लो। लेकिन ए लोगों, अगर वो तलाश करने जाते तो कहाँ कहाँ तलाश करते। अगर शाम हो जाती तो माँ का वादा था, बेटा सूरज डूबने से पहले आ जाना। अल्लाह अकबर, ये इश्क है उवैस करनी का। अब दरवाजे पे खड़े रहते हैं, जब देखते हैं कि कोई चारा नहीं है तो हजरत आयशा से फरमाते हैं कि सुन लो, मैं नबी के इश्क में आया हूँ, नबी से मिलने आया हूँ। अगरचे नबी से मुलाकात ना हो सकी है, लेकिन मेरा नबी जिस जगह बैठता है, जिस जगह लेटता है, जिस जगह उठता है, उस जगह का दीदार करा दो। आप पर्दे के आड़ में हो जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, अब दरवाजा खुला है, हजरत आयशा पर्दे के आड़ में है, वैसे करनी पहुंचे हैं। कभी नबी के बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी दीवार को चूम रहे हैं, कभी मसनद को चूम रहे हैं, कभी क्या चूम रहे हैं। चूमने के बाद में जब आयशा ने ये माहौल देखा था तो हजरत आयशा पुकार के कहने लगी थी, ए नबी के दीवाने, ए नबी से मोहब्बत रखने वाले, जब तुझे इतनी मोहब्बत है तो रुक क्यों नहीं जाता है। जब नबी आएंगे तो जी भर के दीदार कर लेना, जी भर के देख लेना, जी भर के बात कर लेना। अल्लाह अकबर। इतना कहा है तो वैसे करनी कहने लगे, आंख से आंसू निकले। कहा मैं क्या बताऊं, मेरी मां मैं छोड़ करके आया हूं, उससे वादा करके आया हूं, मैं रुक नहीं सकता हूं। लेकिन जब मेरा महबूब आएगा तो उनसे सलाम कह देना और कहना कि वो ऐसा आया था। कसम खुदा के मुसलमानों, वहां से चले हैं और जब चले हैं तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, इधर उवैस आकर के अपने घर पे पहुंचे हैं। अब धीरे से दरवाजा खोला, अब जैसे दरवाजा खोला ना, अंदर जाकर के बैठे हैं। अब मां आहट से पहचान गई है कि बेटा आ गया। कौन आया? बेटा। अब इधर जैसे उवैस करनी बैठे हैं, आंख से आंसू उछल के मां कहने लगी, बेटा जरा बता उस नबी का चलना कैसा था, जरा कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं, बता उस नबी का चलना कैसा। जब वो बोलते हैं तो कैसा लगता। कसम खुदा की, जब इतना सुना ना तो ऐसा लगता था कि जिंदगी भर की ताकत खत्म हो गई। कहा मां, जिससे हम मिलने गए थे, जिससे मुलाकात करने गए थे, उनसे मुलाकात ना हो सकी। अल्लाह अकबर। कहा मुलाकात ना हो सकी। उधर जैसे नबी अल्लाह अकबर हुजरे आयशा में दाखिल हुए हैं, कसम खुदा की नबी फरमाते हैं, आयशा कौन आया, जरा कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमाया आयशा कौन आया था। अरे वो नबी तो सब जानते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, आका ने फरमाया मेरा आशिक आया था। जरा कह दो सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि उवैस आया था। अल्लाह अकबर। हजरत उमर को बुला करके आका ने फरमाया, उमर जल्दी जा करके देखो। और भी सहाबा थे, कहा अली जा करके देखो, उवैस को जाने ना दो। अब जैसे निकले हैं, लेकिन ढूंढने के लिए जब तक निकले थे आप मदीने से बाहर आ चुके थे। अल्लाह अकबर। आकर के माँ के बिस्तर पे बैठे हैं, आंख से आंसू छलक रहे हैं। कहा बेटा तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो, बेटा हुआ क्या। कहा माँ, जिस नबी के दीदार के लिए मैं गया था, लेकिन उससे मुलाकात ना हो सकी है। ए माँ, मैं नबी के घर का दीदार करके आ गया हूँ, मैं मदीना घूम करके आ गया हूँ, लेकिन एक माँ ये दिल में तमन्ना दबी रह गई है, उस नबी को देख ना सका, उससे बात ना कर सका, उस नबी का जलवा कैसा है ना देख सका। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे इतना सुना है, उस माँ ने अपने आंचल को उठाया है परवरदिगार की बारगाह में और रो रो के दुआ करने लगी है कि ए मौला, ये मेरा लाल है, इसको कुछ दिलाना दे, लेकिन मेरी एक दुआ को कबूल कर ले कि दुनिया नबी नबी बोले, लेकिन जब नबी की जुबान पे नाम आए, नबी की जुबान पे नाम आए तो मेरे बेटे उवैस का नाम आए। अब दुनिया नबी नबी करे, दुनिया नबी को याद करे, लेकिन जब नबी याद करे तो मेरे उवैस को याद करे। ये वैसे करनी है। जब
मिलने के लिए हजरत अली और शेर खुदा, भी मैंने शेर में पढ़ा था, पहुंचे थे तो आप इधर मुंह करके बैठे थे, पीछे से हजरत अली ने सलाम किया था तो हजरत उवैस करनी ने नाम लेकर के अली का जवाब भी बगैर देखे अली कहने लगे उमर तुम सलाम करो, हो सकता है मुझे इन्होंने कहीं देखा हो, पहचाना हो, लेकिन जब उमर ने सलाम किया था तो आपने चेहरा पीछे नहीं किया था बल्कि सलाम का जवाब दिया था उमर के नाम के साथ। तो कसम खुदा की मुसलमानों, अली ने कहा था ए उवैस करनी जरा इतना तो बता दे कि तुझे पता किसने बता दिया है, न तूने मुझे देखा है न मैंने तुम्हें देखा है, मुलाकात कभी नहीं हुई है। तो उवैस करनी फरमाते हैं कि जिस नबी ने मेरा पता तुम्हें बता दिया है उस नबी ने तुम्हारा पता हमें बता दिया।